हम लोग जितना अभी खुल करके रह रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, आज मोदी जी का, योगी जी का ही देन है। दिन दहाड़े रात कभी भी लड़कियों लोग को, यहाँ तक कि बच्चे लोग को उठाकर लेके मतलब चले जाते थे। खुद लालू जी मीट मछली खा रहे हैं तो हमको क्या नारा लगाने देंगे सावन भादो में। क्या नाम है आपका? आयुषी कुमारी। आयुषी कुमारी। आयुषी कुमारी जी, आपके दृष्टि से अगर समझना चाहें, जैसे इन्होंने बोला कि महिलाओं की सबसे अधिक स्थितियां जो खराब थी कि महिलाएं रात को निकल नहीं सकती थी, बाहर नहीं जा सकती, इस तरीके आपकी नजर से आपने क्या देखा था उस राज्य में, क्या फील भी किया? बहुत कुछ देखी हूँ। मैं जब अपने गांव में पहले जाती थी, छोटी ही थी उस वक्त, बहुत छोटी थी, गांव में भी जाती थी तो हमारे जो वहाँ पे हमारे दादा दादी लोग हुआ करते थे, रहते थे, वो हम लोग को शाम होते ही बाहर खेलने नहीं जाने देते थे। बोलते थे कि नहीं जाना है वहाँ, मतलब दिन दहाड़े रात कभी भी लड़कियों लोग को, यहाँ तक कि बच्चे लोग को उठाकर लेके मतलब चले जाते थे। बहुत ही सेफ से घर बंद करके रखा जाता था हम लोग को कि बिल्कुल बाहर कहीं नहीं जाना है। मतलब हमारा घर लालू यादव की उधर जो राघोपुर है उधर हमारा गांव पड़ता था, हमारा गांव पड़ता था उधर, तो उधर तो बहुत ज़्यादा ही खराब स्थिति थी, बहुत ज़्यादा। हम लोग रात में वहाँ कभी जाते ही नहीं थे, जो भी जाना हो दिन दहाड़े जाते थे, रात में कभी भूल कर भी नहीं जाते। हम ये भी सुना है जैसे शादी ब्याह का फंक्शन होता था तो पूरी रात चौकीदारी हुआ करती। हाँ, दिन में होता था, पहले दिन में शादी होता था, दिन में होता था, नहीं कि उठा लिया जाएगा। सारा गहना जेवर चुरा लिया जाएगा। तो जो भी गहने जेवर होते थे बहुत सेफली, बहुत सेफ से रखा जाता था, नहीं तो कब लूटपाट कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। शादी धूमधाम से भी नहीं होती थी, सिंपल रखी। सिंपल होती थी। हम लोग का भी शादी हुआ सिंपल ही। हाँ, सिंपल हुआ। आप लोगों का ये भी हुआ शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर जाना पड़ा, यहाँ नहीं पढ़ पाए? नहीं, हाँ, बाहर जाना पड़ा। बाहर जाना। कई लोग यहाँ से पलायन करके बाहर पढ़ने के लिए। आज कहते हैं कि बाहर पलायन करने के लिए क्यों गया, किस लिए गया, जंगल रास्ता इसीलिए सब लोग। हम लोग भी अपना गांव छोड़कर हम पटना में ही बसे हैं, यहाँ पे क्यों, पढ़ाई के लिए ही बसे रहे यहीं पे जी। क्योंकि वहाँ स्कूल जो आप बोल रहे थे कुछ जो सरकारी स्कूल है वहाँ क्या था, सरकारी स्कूल में टीचर्स लोग को बहाली पैसों पे किया जाता था, जिन्हें अपना साइन करने भी नहीं आता था, नाम बोलने भी नहीं आता था, उनको टीचर्स में रखा जाता था, तो वो क्या ही बच्चों को पढ़ाएंगे। और आज हमारे सरकारी स्कूल में आप जाकर देखिए, अच्छे से अच्छे टीचर आ रहे हैं और बच्चों को शिक्षा इतनी अच्छी तरीके से दे रहे हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल्स के ही, मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है उनसे बेहतर पढ़ाई हमारे सरकारी स्कूल में अब हो रही है। आपके परिप्रेक्ष्य, महिलाओं के अगर परिप्रेक्ष्य से बात करें तो सरकार में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से क्या चीजें बदलती हुई नजर आई? बहुत चीज बदली है। बहुत कुछ हमारे लिए इतना आरक्षण हम लोग को मिल। जीविका दीदी के बारे में हम लोग अधिक सुन रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या इससे महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ चीजें बढ़ेंगी? जी बिल्कुल बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, वो हमें हौसला दे रही है, आगे बढ़ने का मतलब शुरुआत हो रहा है, समझिए बढ़ रही है। कोई ऐसी कहानी हो जो आपने देखी हो? बहुत हो रही है, मतलब बहुत हो रही है ऐसी, तो बहुत नहीं निकलती। जो महिला आजीविका जी से जुड़ करके 50, 60, 150 का ग्रुप हो रहा है, ग्रुपिंग करके मतलब सामने फ्रंट वाला भी इसमें चल रहा है ना कि लोन करके हर जगह स्कूल कॉलेज जहाँ भी हो वहाँ जा रही हैं, कर रही हैं। सभी महिलाओं को भी स्टूडेंट्स लोग को स्टूडेंट कार्ड मिल रहा है, तो जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं, लड़की लोग पढ़ने, तो वो कार्ड से वो लोन लेकर आप बढ़ रही हैं, पढ़ाई कर रही है। जो मतलब फैमिली थोड़ा सा पिछड़ा है, पीछे हैं, जिन्हें प्रॉब्लम। थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बिहार में ऐसा हम सुनते हैं कि पैदा होने से लेकर ग्रेजुएशन तक सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। जी सही बात है जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिहार में 35% आरक्षण है, तो सबसे पहले महिलाओं को मिल रहा है इतना योगदान, तो महिलाएं आगे आएंगी। तो महिलाओं नहीं, जैसे आप यूथ हैं तो यूथ को लेकर बड़ा चीज़ चल रही है कि युवाओं को लेकर कह रहे हैं कि नहीं इस बार तो तेजस्वी की तरफ चीजें जा रही हैं, यूथ जा रहा है। एज ए यूथ आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी, राहुल, नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को आगे लाने में उन्हीं का योगदान रहा है। जब से वो शासन में आए हैं तो शिक्षा व्यवस्था आगे आई है। मतलब महिलाओं का झुकाव क्यों नहीं होता? क्योंकि अधिकतर समय देखा गया कि बिहार की महिलाएं भाजपा और एनडीए की तरफ ज्यादा जाती हैं, कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि मोदी भी जब से आए हैं तब से महिलाओं को ही सबसे ज्यादा आगे लाए हैं। सबसे पहले है कि हिंदू राष्ट्र बनाने में उन्हीं का योगदान है। हम लोग जितना अभी खुल करके रह रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, आज मोदी जी का, योगी जी का ही देन है। क्यों जय श्री राम का नारा पहले लालू जी के समय नहीं, खुद लालू जी मीट मछली खा रहे हैं तो हमको क्या नारा लगाने देंगे सावन भादो में। खाने के बावजूद भी लोग लेते हैं। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी के नाम पे एक न्यास हुआ तो लालू जी के परिवार कोई नहीं गया, तेजस्वी जी भी नहीं गए, तो ये सब मतलब कह रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। आखिर वो भी हिंदू ही है, हिंदू धर्म को पालन कर रहे हैं, हिंदू में है, बिहार में है, रहकर हिंदू होकर इतने बड़े रामलला जी को यहाँ स्थापित किया गया, इतना भव्य मंदिर बनाया गया, जो कि वो गए नहीं और ना ही देखने गए। फिर इससे हम लोग क्या समझेंगे इसे?
क्या इससे ही आप लोगों को क्या समझ आता है कि मतलब हिंदुओं के लिए मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं एक बिल्कुल नहीं। खास धर्म के लिए ज्यादा झुका हुआ जी है। डरते हैं कहीं ना सबसे कहीं। बड़ा बिल्कुल चीज़ है सही है। भारत माता हाँ हमारे धर्म का ही है हाँ माता सब हाँ। कर्म जहाँ कर्म जहाँ धर्म आप जैसे यूथ एज ए यूथ मतलब आपका क्या लगता है कि बिहार में महिलाओं को लेकर कैसी चीजें बदली जा रही हैं? जैसे जीविका दीदी की मैंने बात करी, महिलाओं लोन के लिए स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन पास होते ही 10,000 25,000 की जो स्कॉलरशिप आ रही है उससे एजुकेशन में और बढ़ोतरी हो रही है हाँ चीजें तो बदल- यूथ आगे आएगा ही इस चीज़ के लिए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।